Hello friends, welcome back. So today we are going to do our revision and practice test paper third of our class 6 English reader. It was the last exercise and our whole series is completed. So now finally we have in this fill in the blanks using the words from the list given below. यहाँ पर हमें नीचे एक लिस्ट दी गई है, उनको देखकर हमें क्लूज है ये हमारे लिए और हमें ये जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स उनको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट है हमारा वंस अ neighboring king attacked. Neighboring king attacked his country. Luck did not favor him. He lost the battle. Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. The king himself had to hide in a cave. ये हमारी से ली गई है, द किंग से ली गई है हमारी एक्सरसाइज. उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग के हमें अपोजिट वर्ड्स देने हैं. सो फर्स्ट है हमारा डार्क का हमारा हो जाएगा यहाँ पे लाइट, ब्यूटीफुल का हमारे यहाँ हो जाएगा अगली, नाइट का हमारा हो जाएगा यहाँ पे डे, अनहैप्पी का हमारा हो जाएगा यहाँ पे हैप्पी, एंड लास्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग का हमारा होता है वीक. उसके बाद ग्रामर मेक द प्लूरल्स, हमें यहाँ पे बहुवचन बनाने हैं. सो काफ का हमारा हो जाएगा यहाँ पे काफ्स. उसके बाद लीफ का हमारा हो जाएगा यहाँ पे लीव्स, ब्रांच का हमारा हो जाएगा हमारा ब्रांचेस, CHES ब्रांचेस, एंड की का हमारा हो जाएगा कीज, एंड लास्ट है हमारा शेप का हमारा होता है शेप्स. तरह से सेकंड है क्वेश्चन, मेक द नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें इन फॉलोइंग वर्ड्स के नाउन फॉर्म क्रिएट करना है. जैसे कि टीच का होता है हमारा टीचर, सो प्ले का हमारा हो जाएगा प्लेयर. उसी तरह से क्लीन का हमारा हो जाएगा क्लीनर, एंड लास्ट है थिंक का हमारा हो जाएगा थिंकर, राइट का हमारा हो जाएगा राइटर, एंड लास्ट है हमारा बाउल का हमारा होता है बाउलर. इसी तरह से हम नेक्स्ट आते हैं. सो नेक्स्ट में हमें चेंज द अंडरलाइन वर्ब्स इनटू द सिंपल पास्ट टेंस. अंडरलाइन वर्ड जो है हमारा, हमें उसे पास्ट टेंस में क्रिएट करना है. सो कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देंगे. जैसे प्लेस का हमारा होता है प्लेड, इसी तरह से हम फर्स्ट में इसी तरह से सेम इसमें करेंगे ही लाइक्स, तो हम लाइक की जगह कर देंगे सो ही लाइक्ड करना है बस आपको हिज ग्रैंड मदर, बाकी आपको होल सेंटेंस एज इट इज लिखना है. सो ही लाइक्ड हिज ग्रैंड मदर. सेकेंड हो जाएगा हमारा माई फादर वेक्स की जगह हमारा वेक का सेकेंड फॉर्म होता है हमारा वोक, सो माई फादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. थर्ड है हमारा गर्ल्स रन अ रेस, तो रन का हमारा होता है रेन, सो गर्ल्स रेन अ रेस. एंड फोर्थ है लाइक गांधी जी ही स्पीक का हमारा होता है स्पोक सेकेंड फॉर्म में, सो लाइक गांधी ही स्पोक द ट्रूथ. एंड लास्ट है हमारा अर्जुन शूट्स, सो शूट्स का हम यहाँ पे कर लेंगे शॉट, सो अर्जुन शॉट एट द राइट आई ऑफ द बर्ड. उसके बाद है डिक्टेशन ऑफ द पैराग्राफ ईच फ्रॉम द लेसन, आप यहाँ पे कुछ डिक्टेशन खुद से क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा राइट द 5 सेंटेंसेस ऑन अ काउ और योर फैमिली. सो काउ के ऊपर मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे या उसको स्लो करके आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर पढ़कर आपको बता देती हूँ. अ काउ के ऊपर 5 लाइन्स आप इस तरह से लिख सकते हैं. अ काउ इज अ यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल. सेकंड लिख सकते हैं शी इज अ 4-footed. एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं शी ईट्स ग्रास लीव्स कॉर्न एंड हे. उसके बाद आप लिख सकते हैं शी गिव्स अस मिल्क. एंड लास्ट आप लिख सकते हैं कर्ड बटर एंड घी आर मेड फ्रॉम हर मिल्क. उसके बाद आप योर फैमिली पर भी इस तरह से कुछ 5 सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट आप सेंटेंस बना सकते हैं आई हैव अ वंडरफुल फैमिली एंड आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड माई ग्रांड पेरेंट्स. थर्ड आप बना सकते हैं माई फादर इज अ टीचर, एंड कुछ भी आप जो चाहे वो ऑक्यूपेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने फादर के साथ. एंड फोर्थ आप लिख सकते हैं वी गो फॉर द पिकनिक्स ऑन द हॉलीडेज. एंड लास्ट आप लिख सकते हैं वी लव ईच अदर. इस तरह से नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं. हमारी पूरी जितनी भी हमने आज तक लेसन नंबर 1 से लेकर 12 तक जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं, कुछ जितने भी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन की जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं उसके ऊपर फाइनली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं. तो फर्स्ट है व्हाट डिड दीनू डू. सो द दीनू एक्सेप्टेड द किंग्स चैलेंज एंड स्टूड एट द कोल्ड वाटर ऑफ द यमुना द होल नाइट. तो दीनू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था किंग का. उसके बाद है व्हाई द बॉय keep his breakfast on the bookshelf. So the beggar did आप यहाँ पर लिख सकते हैं the beggar did not return up for some days, so the boy kept his share on the bookshelf. And third है आपका what did the धनिया make for the fairy. धनिया ने fairies के लिए क्या बनाया. So the धनिया made 5 bright colorful pairs of the clothes for the fairies. Next है हमारा why were all the students on the playground. So the
Annual sports day is being celebrated in the school. For all the gardeners have students have assembled in the playground. And last है आपका, what do we need to be successful in life? So we need to keep our eyes focused only on the goal, then alone we can be successful in life. उसके बाद है हमारे true false. First है युधिष्ठिर was a core of prince, so no. Second है Denu made clothes for the fairies, so false. The kind boy was later known as Netaji Subhash Chandra Bose, so yes. Fourth, the boy kept the breakfast in the bookshelf because the beggar refused to take it, so no. The elephant has 5 ears, yes. And last, Gandhiji spelled cattle correctly, so no. And last है हमारा write a letter to your friend describing the picnic you had last Sunday. So इस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोलकर बता दूंगी आपको किस तरह से लिखना है, तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए. इस तरह से आप सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू. टुडे आई विल टेल यू अबाउट द पिकनिक वी हैड लास्ट संडे. Last week I went to Agra to my uncle's place. There we decided to go for a picnic to Sikandra and wherever you may take. I with my three cousins went there last Sunday. We took some fruits, breads and other eatables with us. We reached there at 9 a.m. in the morning. It is Akbar's tomb there. It is made of red stone. There were many animals. After enjoying a lot, we thought of returning home, and we reached home in a happy mood and felt quite fresh. I missed you there a lot. Rest is fine. Yours affectionately. आप यहाँ पर अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से आप लेटर को लिख सकते हैं. इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 3 पे. इसमें आपको फर्स्ट दिया गया रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आप अपनी किसी भी अपनी इस टेक्स्ट बुक से कोई भी पोएम को रिसाइट करें. उसके बाद है रीड अ पैराग्राफ फ्रॉम योर बुक. आपको अपनी बुक से कोई भी एक पैराग्राफ रीड करना है. ये डू योरसेल्फ आपकी एक्टिविटी है, चाहे तो आप अपने टीचर से क्लास में भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं. थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैसेज. फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय वेंट टू द किचन एंड ब्रॉट हिज, तो फर्स्ट में आ जाएगा एंड ब्रॉट हिज ब्रेकफास्ट. Third है he was about to start it when a beggar came to the window and said, "Please give me something to eat." कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दें. इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द पीपल विद द वर्क दे डू फॉर. सो हमें इसमें देखना है गोल्ड स्मिथ जो है वो क्या करते हैं. गोल्ड स्मिथ मेक द ऑर्नामेंट्स ऑफ योर गोल्ड्स. सेकेंड है कारपेंटर, सो कारपेंटर makes tables and chairs. थर्ड है barber, so barber cuts your hair. उसके बाद है cobbler, so the cobbler makes and mends your shoes. and last है tailor, so tailor makes garments. उसके बाद है opposites यहाँ पर हमें लिखना है. so rich का हमारा हो जाएगा poor, bright का हमारा हो जाएगा dark, happy का हमारा हो जाएगा यहाँ पे sad. फोर्थ है ugly का हमारा यहाँ पर हो जाएगा beautiful. and last है day, so day का we all know that it's night. and last है हमारा find the rhyming words यहाँ पे लिखना है. so along का हम यहाँ पे कर लेंगे belong, night का हम यहाँ कर लेंगे right. rhyming words जो राइम करते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड को. sky का हम यहाँ पे कर लेंगे sly. duck का हमारा यहाँ पर हो जाएगा bark. एंड लास्ट है हमारा ट्विंकल का आप यहाँ पर रिंकल भी कर सकते हैं. इस तरह से नेक्स्ट और भी दिए हुए हैं यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिया गया है वाइड. सो वाइड का आप यहाँ कर ले राइड. उसके बाद है हमारा स्लीप, आप यहाँ पे स्लीप का डीप कर सकते हैं. उसके बाद है गोल्ड का आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. ब्राउन का हमारा यहाँ पे आप क्राउन कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं. एंड स्विंग का हमारा लास्ट हो जाएगा ब्रिंग. इस तरह से हमारे राइमिंग वर्ड्स कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इज, आर एंड वॉज पर को यूज करके. सो व्हाट मंथ इज दिस. नेक्स्ट है व्हाट डे वॉज यस्टरडे, कल की बात है. सो वॉज लगा देंगे. सो वेयर आर यू नाउ, आप इस वक्त कहाँ हो. सो एंड लास्ट है हमारा वेयर वर दे, यहाँ पर दे की बात हुई इसलिए हमने यहाँ पर वर को यूज किया. नेक्स्ट है हमारा मेक प्लूरल्स बनाना है. सो ऑलरेडी हम यहाँ पर पहले एक्सरसाइज जो की थी हमने उसमें भी हमने यहाँ पर प्लूरल बनाए थे सेम सेंटेंसेस के. सो नाइफ का हमारा हो जाएगा हमारा नाइफ्स. काफ का हमारा होता है काफ्स, VES काफ्स, CALVES काफ्स. लीफ का हमारा होता है लीव्स. एंड वॉल्फ का हमारा हो जाएगा वॉल्फ्स, VAS यहाँ पर हम इंक्लूड करना है हमें सभी में. उसके बाद है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एडवर्ब्स यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. सो द लॉयन रोड लाउडली. नेक्स्ट है आर यू गोइंग अमेरिका, रोहन सेड मदर. सो आर यू रियली गोइंग टू
away to America, Rohan. Once he got his money, he went. Once he got his money, he went home quickly. And last बचता है हमारा sadly. Ramesh went home sadly after losing the match. Next हम देखते हैं true false. Birbal was a king, so no, Birbal was not a king. The elephant has white ears, yes. And Gandhiji misspelled word cattle, yes. Dinu was a minister, so no. And last, the fairies made the shoes, so yes, the fairies made the shoes. उसके बाद हमें यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं. सो फर्स्ट है, व्हाट डज द मून बीम कम ओवर योर बैट. मून बीम आपके बैट पर कब आती है? सो द मून बीम कम्स इन अ डीप नाइट. बहुत ज्यादा रात के गहरे अंधेरे में जो मून बीम्स हैं वो आपके पास आती हैं. सेकंड है, व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेयरीज. धनिया फेयरीज के लिए क्या बनाती है? धनिया मेड 5 ब्राइट कलरफुल पेयर्स ऑफ द क्लॉथ्स फॉर द फेयरीज. थर्ड है हमारा, डिड दिनू सक्सीड. सो यस, दिनू सक्सीडेड बिकॉज ही गॉट द रिवॉर्ड इन द एंड. एंड फोर्थ है हमारा, व्हाट डिड द बैगर से. द बैगर सेड दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही हैड नथिंग ईटन फॉर द 2 days. एंड लास्ट है हमारा, व्हाट कैन द एलिफेंट डू विद इट्स ट्रंक. सो द एलिफेंट कैन पुल डाउन अ हाउस एंड पिक अप अ पाइप अ पिन विद हिज ट्रंक. एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ लेटर टू योर अंकल टू थैंक हिम फॉर सेंडिंग यूर लवली गिफ्ट ऑन योर बर्थडे. अपने अंकल को थैंक बोलना है कि उन्होंने आपके बर्थडे पर बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट भेजा था, तो रिटर्न में आपको उनको एक थैंक बोलने के लिए एक लेटर लिखना है. सो आप इस तरह से लिखेंगे, डियर अंकल, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर गिफ्ट. आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू. Thank you for such a lovely gift. Thank you for such a lovely gift. My exams are near. I am working hard for it. Rest is fine. Convey my regards to aunt and love to youngers. Yours lovingly. एंड आप यहाँ पर अपना नेम मेंशन कर सकते हैं. इस तरह से हमारी रिवीजन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.